मित्रों नमस्कार। मित्रों आज हम सब एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो बीएड प्रवेश परीक्षा से संबंधित है कि बीएड प्रवेश परीक्षा कब तक होगी, क्योंकि बीएड प्रवेश परीक्षा फरवरी में फॉर्म इसका आ जाता है। तो ये फरवरी लगभग आने वाली है, तो हम लोग बीएड प्रवेश परीक्षा पे चर्चा करेंगे कि बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 फॉर्म कब तक आएगा, इसकी परीक्षा में फॉर्म कौन भरेंगे और इसकी प्रवेश परीक्षा के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए और फॉर्म में क्या क्या आवश्यक डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और इसका प्रारूप क्या होगा प्रवेश परीक्षा का, तो इस सब विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। मित्रों सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी योग्यता क्या है, इसकी मिनिमम योग्यता क्या होनी चाहिए। इसकी मिनिमम योग्यता ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन जिसको हम स्नातक कहते हैं, स्नातक 50%, स्नातक 50% अंकों के साथ स्नातक 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। अगर कोई स्नातक में 50% नहीं है तो उनका अगर परास्नातक में 50% है तब वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। और स्नातक जिनका अभी नहीं हुआ है, स्नातक जिनका अभी फाइनल ईयर है, तो वो लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। जिनका भी स्नातक मीन्स बीए, बीएससी अथवा बीकॉम, जिनका अपेयरिंग है, फाइनल ईयर की परीक्षा जो देंगे वो लोग भी इस फॉर्म को डाल सकते हैं अगर उनका बीए बीएससी सेकंड ईयर तक में 50% बन रहा हो तब। और जिनका स्नातक पास हो गए हैं, जिनका स्नातक में 50% अंक नहीं है, अगर वो परास्नातक किए हैं, उनका 50% परास्नातक में है, तो वो भी फॉर्म डाल सकते हैं। ये तो रही इसकी मिनिमम योग्यता कि कौन फॉर्म डाल सकता है। जो बीए बीएससी बीकॉम 3 वर्ग होते हैं, बीए बीएससी बीकॉम मीन्स कला वर्ग, विज्ञान वर्ग अथवा वाणिज्य, तीनों लोग फॉर्म डाल सकते हैं। उसके बाद ये फॉर्म कब तक आएगा? फॉर्म लगभग इसका फरवरी अथवा मार्च तक इसका फॉर्म आ जाएगा। तो फरवरी में वैसे आ जाएगा, आप लोग पढ़ाई अभी से करते रहें, फरवरी में आ जाएगा। फरवरी में अगर नहीं आता, क्योंकि चुनाव है, तो ये मार्च में जरूर आ जाएगा फॉर्म। उसके बाद इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? डॉक्यूमेंट्स में जैसे अगर आप नया आय, जाति, निवास, ये तीनों आय जाति निवास तीनों बनवा ले तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये अक्सर जब आपका फॉर्म आएगा उसी समय मांग लेता है कि आय जाति निवास कब का है। हाँ, नया ही मांगता है, तो आप लोग आय जाति निवास बनवा लें। अगर ईडब्ल्यूएस हैं तो भी बनवा लें, ईडब्ल्यूएस अपना आय बनवा लें। ये सारे कागज आपको प्रवेश फॉर्म जब भरेंगे तभी आवश्यक है। उसके बाद इसका एक और है कि अगर बीटेक के स्टूडेंट हैं,
जो बीटेक के स्टूडेंट हैं वो लोग भी इस फॉर्म को डाल सकते हैं। तो बीटेक के लिए बीटेक स्टूडेंट के लिए बीटेक के लिए इसमें 55% योग्यता रखी गई। 55% के साथ उत्तीर्ण होना जरूरी है। तो ये रही योग्यता कि बीए या अथवा बीएससी अथवा बीकॉम में 50% अंक के साथ आप उत्तीर्ण हो, अथवा एपेयरिंग हो। एपेयरिंग मीन्स सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर परीक्षा हो चुकी हो, फाइनल ईयर में आप परीक्षा दे रहे हो, तो आप तब भी फॉर्म डाल सकते हैं। आपका 50% अंक होना चाहिए। अथवा बीए आप में का 50% नहीं है, एमए में 50% है, तब भी आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। फरवरी या मार्च तक फॉर्म आएगा, जिसके लिए आय जात निवास अथवा EWS जो भी है अभी से आप बनवा लें तो ज़्यादा ठीक है। बीटेक के लिए 55% योग्यता इसके लिए रखी गई है। उसके बाद हम लोग इसका प्रवेश परीक्षा का प्रारूप क्या होगा उस विषय पर चर्चा करेंगे। प्रवेश परीक्षा का प्रारूप, कितने प्रश्न आएंगे, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे कि प्रवेश परीक्षा कैसे होती है, कितने समय के लिए होती है, कितने प्रश्न होते हैं। इसका प्रथम प्रश्न पत्र में हिंदी, प्रथम प्रश्न में हिंदी अथवा अंग्रेजी, प्रथम प्रश्न में हिंदी अथवा अंग्रेजी जो लैंग्वेज होगी इसके 50 प्रश्न आएंगे। 50 प्रश्न आएंगे और इस 50 प्रश्न 100 अंक का होगा। 100 अंक का 50 फर्स्ट पेपर में हिंदी अथवा अंग्रेजी की जो लैंग्वेज है वो 50 प्रश्न आएगी जो 100 अंक का होगा। उसके बाद सामान्य ज्ञान जो होगा वो भी 50 प्रश्न आएगा। सामान्य ज्ञान के भी 50 प्रश्न आएंगे जो 100 अंक का ये भी होगा। 100 अंक का एक प्रश्न 2 अंक का होगा। तो 100 नंबर का आपका हिंदी होगा, 100 नंबर का आपका सामान्य ज्ञान होगा, 200 अंक, टोटल 200 अंक हो गया। उसके बाद सेकंड प्रश्न पत्र उसी तरह होगा। सेकंड प्रश्न पत्र में आपका शिक्षण अभिरुचि आएगी, जिसको हम लोग रीजनिंग कहते हैं। शिक्षण अभिरुचि 50 प्रश्न ए भी रहेगा। शिक्षण अभिरुचि के 50 प्रश्न रहेंगे, ये भी 100 अंक का होगा। 100 एक प्रश्न 2 नंबर के ये भी रहेंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र में ही आपका कला जो बीए कर रहे हैं, कला वर्ग, जो बीएससी हैं, विज्ञान वर्ग अथवा जो बीकॉम हैं उनके लिए, वाणिज्य वर्ग के लिए इससे संबंधित 50 प्रश्न आएंगे जो 100 अंक का होगा। तो टोटल 200 अंक हो गया। तो आपका 50 प्रश्न हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा से होंगे 100 नंबर का, और 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान के होंगे जिसमें आपको 100 अंक मिलेंगे। तो लगभग ये 400 का पूर्णांक होगा। टोटल पूर्णांक 400 का होगा। टोटल 200 प्रश्नों की संख्या 200 रहेगी। फर्स्ट पेपर 100 प्रश्न रहेगा फर्स्ट पेपर में, और 100 प्रश्न रहेगा आपका सेकंड पेपर। 200 प्रश्नों में टोटल पूर्णांक किसका रहेगा? 400 का पूर्णांक आपका रहेगा। 400 का पूर्णांक रहेगा। तो इस तरह इस बीएड प्रवेश परीक्षा का प्रारूप रहेगा, किस तरह प्रश्न पूछे जाएंगे।
और ये सारी चीज़ें हम अपने यहाँ क्लास भी चलवाएंगे, जो आप लोग यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। और प्रवेश परीक्षा जब फॉर्म आ जाएगा उसके पहले से हमारी क्लासें चल रही होंगी, और आप लोग इस चैनल को देखते रहें और इसको सब्सक्राइब कर लें। इसमें आपका बीएड प्रवेश परीक्षा एंट्रेंस की क्लासें भी हम देते रहेंगे। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।